150 करोड़ की संपत्ति का मालिक आखिर कौन है लालू का वो सिपाही जिसे तेजस्वी ने दिया है विधानसभा का टिकट, यही हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले तमाम न्यूज अपडेट्स के लिए आप न्यूज 18 इंडिया की यूट्यूब चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 6 उम्मीदवारों की पहली और आखिरी लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट के जारी होते ही आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू यादव दोनों चर्चा में आ गए। दरअसल आरजेडी ने जिन 6 प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है उसमें से एक उम्मीदवार की पुलिस रिकॉर्ड में बालू माफिया और शराब माफिया के तौर पर पहचान है। और इतना ही नहीं, इसी साल मार्च महीने में ईडी की रेड में 150 करोड़ की अवैध संपत्ति का भी पता चला था। लालू यादव का वही सिपाही इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव जेल से लड़ेगा। 2 दिन पहले तक 2 दर्जन विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का दावा करने वाली आरजेडी अब महज 6 सीटों पर ही चुनाव लड़ेगी। पार्टी ने देवघर से सुरेश पासवान, गोड्डा से संजय प्रसाद यादव, हुसैनाबाद से संजय कुमार सिंह यादव, विश्रामपुर से नरेश प्रसाद सिंह, चतरा से मौजूदा विधायक सत्यानंद भोक्ता की बहू रश्मि प्रकाश और कोडरमा से सुभाष यादव को मैदान में उतार दिया है। लालू यादव का सिपाही जेल से ही चुनाव लड़ेगा। आपको बता दें कि साल 2019 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी 7 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिसमें सिर्फ 1 सीट पर जीत दर्ज हुई थी। लेकिन इस बार आरजेडी के इन घोषित उम्मीदवारों में सुभाष यादव के नाम पर बवाल मचा हुआ है। पुलिस रिकॉर्ड में सुभाष यादव बालू माफिया और शराब माफिया के तौर पर पहचान उसकी वहां पर दर्ज है। और हाल ही में ईडी ने सुभाष यादव के कई ठिकानों पर रेड भी की थी। इसके बाद सुभाष यादव की गिरफ्तारी हो गई थी। ईडी की रेड में 150 करोड़ अवैध संपत्ति का पता चला। आरजेडी के घोषित प्रत्याशी में एक नाम काफी चौंकाने वाला है। आरजेडी ने कोडरमा से सुभाष यादव को टिकट दिया है। सुभाष यादव के बारे में कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव के बुरे दिन में वो उनके साथ ही रहे हैं। आरजेडी के लिए फंड मैनेजर का भी काम वो करते हैं। सुभाष यादव बेऊर जेल में बंद हैं और नॉमिनेशन के लिए इन्होंने पैरोल मांगी है। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में भी आरजेडी ने कोडरमा से प्रत्याशी इनको बनाया था, लेकिन झारखंड के वोटर लिस्ट में नाम नहीं होने के कारण उनकी उम्मीदवारी रद्द हो गई थी। घर से 2 करोड़ का कैश भी इनके मिला था। और इसी साल मार्च महीने में ईडी ने सुभाष यादव पर शिकंजा कसा। सुभाष यादव पर अवैध कारोबार और दूसरी अवांछित गतिविधियों से कमाए गए 150 करोड़ से ज्यादा अधिक की संपत्ति की जानकारी सामने आई थी। और ईडी की रेड में 2 करोड़ से अधिक कैश बरामद हुए थे। और इसके साथ ही जमीन, जायदाद और कई तरह के निवेश से संबंधित कागजात बड़ी संख्या में बरामद किए गए थे। साल 2019 में भी ये नाम चर्चा में आया था। सुभाष यादव की गिरफ्तारी को तब लालू यादव के लिए बड़े झटके के तौर पर देखा गया था। सुभाष यादव सालों से लालू यादव के बेहद करीबी उनको कहा जाता है। बिहार में उनको बालू किंग भी कहा जाता है। सुभाष यादव मूल रूप से दानापुर के हेतनपुर दियारा इलाके के रहने वाले हैं। झारखंड चुनाव 2019 में नामांकन रद्द होने के बाद से ही सुभाष यादव ने कोडरमा के झुमरी तिलैया में जमीन खरीदकर अपना मकान बनाना शुरू कर दिया। लेकिन सुभाष यादव का मकान बन ही रहा था कि ईडी ने गिरफ्तार उनको कर लिया। और कहा जाता है कि अब इस निर्माणाधीन मकान के समीप ही उन्होंने किराए पर एक घर को लेकर अपना कार्यालय वो चला रहे हैं। सुभाष यादव 24 अक्टूबर को पैरोल पर जेल से बाहर आकर अपना नामांकन दाखिल कर सकते हैं। तो ये बड़ा दांव यहाँ पर आरजेडी की ओर से चला गया है। हालांकि इनको पहले भी मौका यहाँ पर दिया गया था आरजेडी की ओर से, और अब एक बार फिर से इनको मैदान में उतारा जा रहा है सुभाष यादव को। लेकिन फिलहाल वो जेल में ही हैं और पैरोल पर बाहर आएंगे, अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे और उसके बाद उनकी ओर से चुनाव यहाँ पर लड़ा जाएगा।